कल प्रश्न पूछा था किसी ने कि दीक्षा क्या है और दीक्षा की लेने की क्या आवश्यकता है और दीक्षा के बाद गुरु से हमारा कैसा संबंध स्थापित होता है। तो दीक्षा एक विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत कर सकता है। तो दीक्षा का दो उद्देश्य है, एक आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत करना और दूसरा दीक्षा के द्वारा हम अपने पाप कर्मों के फलों को समाप्त कर लेते हैं, यानी विगत किए गए पाप कर्मों को। दीक्षा दो अक्षर से बना है, दी और छा। दी मीन्स दिव्य ज्ञान, छा मीन्स अपक्षीयते या इक्षयते। तो दिव्य ज्ञान के द्वारा हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं, भगवान का अनुभव कर पाते हैं, और अपक्षीयते यानी पापों का नाश होता है। तो कई लोग दीक्षा लेने में बड़ी रुचि रखते हैं क्योंकि वे पाप कर्मों के फल से बचना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो दीक्षा के द्वारा कृष्ण प्रेम को जागृत करना चाहते हैं। लेकिन हमेशा हमें दीक्षा एक प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आए गुरु से ही स्वीकार करना चाहिए। जैसे यदि बल्ब ऐसे तार से जुड़ा है जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, तो फिर वो बल्ब जलने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार जब तक हम प्रमाणिक गुरु से नहीं जुड़ जाते तब तक ऐसे दीक्षा लेने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाती है। तो दीक्षा के द्वारा हमारा गुरु के साथ संबंध स्थापित होता है। गुरु हमारा संबंध कृष्ण के साथ स्थापित करते हैं, इसलिए कहते हैं दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले तारे कृष्ण करे आत्मसम। जैसे हम किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मिलना चाहते हैं और हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, लेकिन यदि हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो उस बड़े व्यक्ति का बहुत प्रिय है, जब कोई प्रिय व्यक्ति कोई आवेदन करता है तो फिर सामने वाला मना नहीं कर पाता है। तो उसी प्रकार जब भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त गुरुदेव जब किसी जीवात्मा को भगवान के निकट लेकर जाते हैं तो फिर भगवान के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है, यानी फिर भगवान उसे पहचानने लगते हैं। यानी कि गुरु के द्वारा ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे, डोंट ट्राई टू जंप ओवर योर गुरु, यानी सीधे हमें कृष्ण से संबंध स्थापित नहीं करने हैं, हमें गुरु के माध्यम श्री कृष्ण से संबंध जोड़ने हैं। लेकिन इस्कॉन में दीक्षा के पहले ही हमें मंत्र प्राप्त हो जाता है। पहले जमाने में गुरु ही हमें मंत्र प्रदान करते थे और यह सारे मंत्र गोपनीय होते थे। लेकिन इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, उन्होंने सारी विधियों को दीक्षा पुरश्चर्या अपेक्षा ना करे, जिह्वा स्पर्श आ चंडाल सबारे उद्धारे। इस कलयुग में हरिनाम सबका उद्धार करने वाला है, इसके लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, इन दीक्षा की अपेक्षा नहीं करता। हरिनाम कोई भी व्यक्ति ले सकता है और अपना उद्धार कर सकता है। फिर भी गुरुदेव हमें माया के चंगुल से छूटने में हमें सहयोग करते हैं। इसलिए कहते हैं, ताते कृष्ण भजे गुरु र सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण र चरण। जब कोई जीवात्मा गुरु के आश्रय में रहकर कृष्ण का भजन प्रारंभ करता है तो धीरे धीरे उसके ऊपर से माया का प्रभाव, यानी कि तमोगुण, रजोगुण, इसका प्रभाव, सतोगुण का भी, इनका प्रभाव कम होने लगता है और हम माया से हम छूटने लगते हैं। तो इसलिए दीक्षा आवश्यक है। तो दीक्षा क्यों लेना चाहिए, कुछ बुलेट पॉइंट्स में मैं बता रहा हूँ। पहला है, इस संसार के दुख और भय से मुक्त होने के लिए हमें दीक्षा जरूरी है। दूसरा, पापों
से निवृत्त होने के लिए, शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य हैं उसे समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। और जो हम मंत्र जप रहे हैं, तो मंत्रों की सिद्धि के लिए भी हमें प्रमाणिक गुरु से दीक्षा की आवश्यकता है। शास्त्रों में पद्म पुराण में एक श्लोक है कि संप्रदाय विहीन जे मंत्र ते निष्फला मति। यदि कोई व्यक्ति प्रमाणिक परंपरा से युक्त होकर मंत्र जप नहीं करता तो उसके मंत्रों का जो फल है वो निष्फल रह जाता है। और गुरु हमारे अहंकार का खंडन करते हैं। अन्यथा केवल कुछ शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर अपने मस्तिष्क में लोग ज्ञान संग्रहित कर लेते हैं, लेकिन उसका अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। वैसे ही वे गर्वित बने रहते हैं। लेकिन श्री गुरुदेव हमारे अहंकार का खंडन करते हैं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराते हैं और समस्त प्रकार के अनर्थों से हमें निवृत्त करते हैं। इस्कॉन में गुरु दो प्रकार के हैं, एक है शिक्षा गुरु और एक है दीक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु हमें शिक्षा देकर भगवत भक्ति में अग्रसर करते हैं और दीक्षा गुरु केवल हमें हरिनाम दीक्षा के समय है हमारे आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं। दीक्षा गुरु हमें पापों से मुक्त करते हैं। कभी कभी हमारे शिक्षा गुरु ही दीक्षा गुरु भी बन जाते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु हमारे जीवन में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे हमेशा हमें मार्गदर्शन देते हैं। और कोई भी हमारे मन में आध्यात्मिक प्रश्न हो तो हम उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा गुरु हमें करेक्शन देते हैं। तो हालांकि शास्त्रों में ऐसे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में भेद करने की मनाही की गई है। कहा गया है कि हमें ऐसे भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि दीक्षा गुरु अधिक सम्मानीय है और शिक्षा गुरु कम सम्मानीय है। दोनों ही एक समान सम्मान पाने के योग्य हैं, पर फिर भी यह व्यक्तिगत शिष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने गुरु को किस प्रकार गुरु से उसने संबंध जोड़े हैं। हाँ, दीक्षा गुरु एक होते हैं और किसी के जीवन में कई शिक्षा गुरु हो सकते हैं। हम जो भी गुरु को रिस्पेक्ट देते हैं, कुछ दान देते हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा से गुरुदेव अपने गुरु को स्थानांतरित कर देते हैं, फिर उनके गुरुदेव अपने गुरुदेव को स्थानांतरित कर देते हैं, और इस प्रकार जो भी हम मान सम्मान पूजा भेंट देते हैं वो आखिरी में कृष्ण तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार चाहे शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु, वे जो भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं, वस्तुतः वह कृपा उनकी नहीं होती, वे वह कृपा अपने गुरु से प्राप्त कृपा को देते हैं और उनके गुरु की कृपा को हमें प्रदान करते हैं। और इस प्रकार अंततः कृष्ण की कृपा के ये कैरियर हैं, ये वाहक हैं। इसलिए कृष्ण ही हमारा वस्तुतः उद्धार करने वाले हैं, गुरु एक माध्यम है। गुरु की आवश्यकता और भी कुछ निम्न कारणों के कारण पड़ती है, जैसे एक हमें लिविंग एग्जाम्पल चाहिए जो हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत कर सके, जिसे देखकर हम भगवत भक्ति में उत्साहित हों। और कुछ प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस के लिए हमें गुरु से जुड़ना चाहिए और आध्यात्मिक शरण का अनुभव करने के लिए भी हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मन है वो बहुत ही उदंड है और ऐसे मन को हम अपने प्रयास से वशीभूत नहीं कर सकते हैं। तो इसके नाक में रस्सी लगाने के लिए एक जीवित गुरुदेव का हमें आश्रय लेना चाहिए। इस्कॉन में दीक्षा के लिए नियम है कि सबसे पहले 1 साल तक आप अपने आप को तैयारी, 16 माला जप, 4 नियम पालन और मॉर्निंग प्रोग्राम, उसके बाद प्रभुपाद आश्रय, प्रभुपाद को ठीक से हमें समझना चाहिए।
उसके बाद 6 महीने के बाद आपको किसी एक गुरु का चुनाव करके किसी शिक्षा गुरु के गाइडेंस में रहकर भगवत भक्ति करनी होगी। फिर उसके बाद शिक्षा गुरु टेम्पल अथॉरिटी के द्वारा हमें एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देते हैं, अनुशंसा पत्र, और फिर हमारी जांच करते हैं। उसके बाद गुरुदेव से दीक्षा के लिए एक निवेदन करते हैं। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं इस्कॉन में दीक्षा की। तो दीक्षा एक प्रकार की फॉर्मेलिटी भी है, सबसे महत्वपूर्ण है हरिनाम का जप एवं शिक्षा ग्रहण करना। श्रील प्रभुपाद की जय।